हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पिक्टोग्राफ क्या है और पिक्टोग्राफ का उपयोग क्यों और कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में वार्षिक महोत्सव है। सभी बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के मुख्य संचालक बब्बन के पास एक तालिका डेटा टेबल है जिसमें बच्चों के नाम और उन्होंने कौन कौन से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है इसकी पूरी जानकारी दर्ज है। बब्बन को हर कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों की संख्या के अनुसार कुर्सियों का प्रबंध करना है। इस तालिका में तो हर बच्चे ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। अब मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि किस कार्यक्रम में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया है। अप्पू वहां से गुजर रहा था। बब्बन को परेशान देखकर अप्पू ने उससे पूछा, क्या हुआ बब्बन, तुम इतने परेशान क्यों हो? बब्बन ने कहा, मुझे हर कार्यक्रम में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया है उस हिसाब से कुर्सियां लगवानी है, लेकिन मैं इस तालिका को देखकर इसका पता नहीं लगा पा रहा हूं। कार्यक्रम शुरू होने में केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। अप्पू ने कहा, घबराओ मत बब्बन, मैं तुम्हें ये करने का एक सरल तरीका बताता हूँ। अप्पू ने बब्बन की तालिका देखी और एक कागज पर इस तरह से 2 रेखाएं बनाई। उसने पहले निचली रेखा के पास सभी कार्यक्रमों के नाम लिख लिए। अब अप्पू ने एक बार फिर बब्बन की तालिका को देखा और हर कार्यक्रम के नाम के ऊपर कुछ चेहरों के निशान बनाकर बब्बन से कहा, देखो बब्बन, तुम इस पिक्टोग्राफ की मदद से हर कार्यक्रम में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया है इसका पता लगा सकते हो। बब्बन कुछ समझ नहीं पाया। ये पिक्टोग्राफ क्या होता है अप्पू, और मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? अप्पू हंस पड़ा। उसने बब्बन से कहा, ये भी जानकारी दर्शाने का एक तरीका है बब्बन। जिस तरह हम तालिका में संख्याएं लिखकर जानकारी दर्ज करते हैं, ठीक उसी तरह से हम पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल करके भी जानकारी दर्शा सकते हैं, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। लेकिन अप्पू, जब हमारे पास तालिका है तो तुमने ये पिक्टोग्राफ क्यों बनाया? देखो बब्बन, कभी कभी तालिका में लिखी संख्याओं को समझने और उससे किसी तरह का निष्कर्ष निकालने में हमें काफी समय लग सकता है, जैसे तुम्हें अभी लग रहा था। तब हम जल्दी से जानकारी हासिल करने के लिए पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुम जानते हो, पिक्टोग्राफ बहुत सुंदर भी नजर आता है। आओ, पहले मैं तुम्हें ये बनाना सिखाऊं। देखो, मैंने एक आड़ी रेखा पर कार्यक्रमों के नाम लिखे हैं। फिर मैंने तुम्हारी तालिका में संगीत के कार्यक्रम के नीचे बनाए चिन्हों को गिन लिया
और जितने चिन्ह हैं उतने चेहरे मेरे पिक्टोग्राफ में संगीत के कार्यक्रम के ऊपर बना लिए। लेकिन ये चेहरे क्या हैं अप्पू? कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हर बच्चे को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ चेहरे का निशान इस्तेमाल किया है। तुम कोई भी निशान का इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम मुझे अपनी तालिका में देखकर बताओ कि मुझे नृत्य के कार्यक्रम के ऊपर कितने चेहरे बनाने होंगे। बब्बन ने अपनी तालिका में देखकर तुरंत कहा, 3 चेहरे। शाबाश बब्बन, तुम समझ गए। अब ये लो पिक्टोग्राफ और मुझे बताओ कि किस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है। बच्चों, क्या आप इस पिक्टोग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि किस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। यहां सबसे ऊंची रेखा 7 चेहरों की है, जो नाटक के कार्यक्रम के ऊपर बने हैं। इसका मतलब नाटक में सबसे ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है। बब्बन बहुत उत्साहित हो गया। उसने अप्पू से कहा, वाह अप्पू, ये तो बहुत मजेदार है। मैं सिर्फ इन चेहरों से बनी रेखाओं की ऊंचाई से तुरंत पता लगा सकता हूँ कि कौन से कार्यक्रम में सबसे ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है और कौन से कार्यक्रम में सबसे कम बच्चों ने। अप्पू हंसकर बोला, चलो अब जल्दी जल्दी तैयारियों में जुट जाओ। कार्यक्रम शुरू होने में बस कुछ ही देर बची है। बब्बन ने अप्पू को धन्यवाद कहा और अपने काम में जुट गया। इस वीडियो में हमने पिक्टोग्राफ क्या है और पिक्टोग्राफ का उपयोग क्यों और कैसे करते हैं, इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम पिक्टोग्राफ के बारे में और जानेंगे।